नमस्कार मित्रों। तो आज जो है हम लोग हिंडौन राजस्थान के कायस्थों के बारे में जानेंगे। तो हिंडौन राजस्थान के जो कायस्थ थे, जो उनके पूर्वज जो थे, वो जमींदार थे। तो जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। हिंडौन के कायस्थ गांव करसोली के विश्वेदार थे। तो ये करसोली गांव के विश्वेदार थे। विश्वेदार का मतलब जमींदार ही होता है। तो इनका कुछ गांवों पर शासन था, स्वतंत्र शासन था। और जो करसोली गांव का जो इनके क्षेत्र को छोड़ के जो दूसरा क्षेत्र था, वो राजपूत रजवाड़ों के अधीन था। तो राजपूत जो है इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए एक बार हमला बोल दिए और जम के लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई में जो है एक कायस्थों की एक गर्भवती स्त्री को छोड़ करके बाकी सारे कायस्थ मार दिए गए। इसमें एक किंवदंती है कि इनमें जो एक कायस्थ थे, उनका सिर कट गया था, उनका धड़ लड़ रहा था। जो गोरल बाद में जो है हिंडौन में बाद में गोरल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको उनको देव माना गया और कायस्थों ने उनको देव माना और गोरल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और करसौली इनका मूल होने की वजह से इन्होंने अपना गोत्र जो है करसौली रखा, जैसा कि प्रचलन है। तो गोत्र के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि गोत्र उपनाम का क्या इतिहास है, कैसे कैसे शुरू हुआ है, कहीं वंश से, कहीं गांव से, इस तरह से। और जो लेकिन मूल जो गोत्र होता है गुरु से होता है। तो उस समय प्रचलन था, तो प्रचलन के हिसाब से इन्होंने उस गांव से होने की वजह से उस गांव का गोत्र अपनाया, गांव का नाम ही गोत्र के रूप में लिखा। तो इस लड़ाई में जो स्त्री बची हुई थी, जो गर्भवती स्त्री बची हुई थी कायस्थों की, तो कायस्थों के पुरोहित ने उनको छिपा करके किसी तरह दिल्ली पहुंचाया। दिल्ली में उनका पीहर था, तो दिल्ली ले गए पुरोहित। वहां वो पहुंची तो उनको एक पुत्र मिला, पुत्र जन्म लिया। बड़े होके ये काफी तेज बुद्धिमान थे। तो अकबर के यहाँ सेना में नौकरी कर ली, सेना में भर्ती हो गया। एक बार की बात है कि अकबर की रानी हीरा देई अजमेर हज करने गई, तो अपने साथ इनको भी साथ में लेके गई। ये जो कायस्थ थे इनको भी अपने साथ में लेके गई। तो अजमेर और दिल्ली के बीच में हिंडवन नाम का एक जगह आता था। उस समय हिंडवन था और आज के टाइम में उसको हिंडौन बोलते हैं। तो वो जगह पड़ता था, यहाँ पे ये लोग पड़ाव डाला, यहाँ पे रुके। रानी अपने सैनिकों के साथ और इनके साथ रुकी। तो रात में इन लोगों ने शेर की आवाज सुनी। तो रानी के साथ पूरा जत्था होता है, तो ज्योतिषी भी थे। तो ज्योतिषियों ने कहा कि इस समय जो शेर को मारेगा उसकी जो पीढ़ियां हैं वो 1000 वर्षों तक राज करेंगी यहाँ पे। तो शेर का शिकार करने के लिए जो रानी के अंगरक्षक थे वो भी निकले, और ये जो कायस्थ महाशय गए थे ये भी निकले। तो इन्होंने क्या किया कि युक्ति लगा गए, किसी तरह की युक्ति लगा के शेर को फंसा के मार दिया इन्होंने। मार के और उसका जो है कान और पूंछ जो है काट के अपने पास में रख लिया, सबूत के रूप में रख लिया। अब वापस जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो सबने बोला कि मैंने मारा है, मैंने मारा है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। तो इन्होंने सबूत दिया, मैंने मारा है और ये रहा सबूत, ऐसे मारा है, वृतांत बताया। तो ये बात जो है अकबर के पास पहुंची। अकबर सुना तो खुश हुआ, उसने बोला क्या चाहिए बताओ। तो इन्होंने कहा कि मैं करसौली पर आक्रमण करना चाहता हूं और
इनकी माँ ने करसौली के बारे में बता दिया था कि हम लोग करसौली से हैं और हम लोगों के परिवार के साथ ऐसा हुआ है। तो जो करसौली वाली घटना थी इनको पता था, तो इन्होंने अकबर से बताया घटना के बारे में और फौज ले ली और आक्रमण करने करसौली चल दिए। तो करसौली पर इन्होंने हमला किया और जीत गए और अपना जो इनका क्षेत्र था वो अपने अधिकार में लिया। इसके बाद अब बसने की बारी थी कि कहाँ बसा जाए। तो जहाँ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी हिंडवन, तो ये लोग हिंडवन में जाके बसे। अपना जो पूरा सेटलमेंट था इन्होंने हिंडवन या हिंडौन में किए। तो इनकी पीढ़ियों ने जो है हिंडौन में कायस्थों ने हरदेव जी का मंदिर, बड़ी हवेली, ठाकुर वाला कुआं और हरदेव जी की बावड़ी जो वर्तमान हाई स्कूल के पास है आदि स्थापित की। यहाँ के जो कायस्थ हैं, यहाँ मतलब हिंडौन के जो कायस्थ हैं वो जयपुर, जोधपुर, उज्जैन, हैदराबाद, दिल्ली, गया आदि जगह हैं। यहाँ के एक कायस्थ हैदराबाद में थे, उनको राजा का खिताब मिला था। तो उनमें राजा मुरलीधर प्रसिद्ध हैं। राजा मुरलीधर जो थे हैदराबाद में, वो यहीं के थे, इसी वंश के थे। इनके जो गुरु हैं हिंडौन में रघुनाथ जी के महंत हैं। इनके परिवार वाले आजकल अमेरिका में रहते हैं। यहाँ के एक कायस्थ श्री राम निवास जी माथुर जयपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर हुए। आधुनिक सामाजिक क्षेत्र में कुंज बिहारी लाल जी माथुर प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने सन 1951 में भरतपुर में अखिल राजस्थान कायस्थ सम्मेलन बुलाया था। तो मित्रों, ये रहा हिंडौन के कायस्थों का इतिहास। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा कायस्थों को हमारे चैनल से जोड़ें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो का जो है लिंक शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक से, जो भी आपका मित्र मंडली है शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कायस्थों को जोड़ें। तो नमस्कार।